हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सेक्शन फॉर्मूले। इससे पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता दिया था। तो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, जिसका एक पार्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कहता क्या है, देखो। मान लो कि अगर कोई एक पॉइंट है आर, जो आपको दिख भी रहा होगा, एक्स कोमा वाई फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। वो ए बी को डिवाइड करता है। अब ए कोऑर्डिनेट क्या है, सपोज x1 y1, और बी कोऑर्डिनेट क्या है, सपोज x2 y2। अगर कोई एक आर कोऑर्डिनेट है जो x कोमा वाई मतलब a कोमा बी को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। अब रेशियो से मतलब क्या है, यानी m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ लेंथ भी नहीं कहेंगे उसे, उसे रेशियो बोलेंगे, जो काट पीट करके लिखा हुआ है। ठीक है। यानी कि m/n के रेशियो में है। आप इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना। तो पहले सिंपल लाइन में समझ लो, m/n के रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो हम आर कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। पता है, ये बीच वाला जो पॉइंट है, अगर हमारे को ये पता है, अगर हमें ये पता है कि ए आर और आर बी का जो रेशियो है, अगर वो m/n के बराबर है, और जो आर है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली मतलब समझते हो, इंटरनली मतलब अंदर की तरफ से कट कर रहा है। इंटरनली हमारे सामने तीन तरीके के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली, एक होता है मिड पॉइंट। तो पहले इंटरनली बात करते हैं। इंटरनली मतलब हो गया अंदर की तरफ से कट कर रहा है। एक्सटर्नली मतलब हो गया बाहर की तरफ से कट कर रहा है। यानी कि एक्सटर्नली को मैं इसको तरीके से समझाना चाहूंगा, ए बी तो यहाँ है, पर जो आर कोऑर्डिनेट है वो बाहर की तरफ से कट कर रहा है m/n के रेशियो में। ठीक है, एक्सटर्नली। और मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट तो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मिड पॉइंट बहुत सारी जगहों पे यूज भी होता है। मिड पॉइंट एक सीधी कहानी है कि जब हमारे को कोई दो कोऑर्डिनेट देके चलेगा, बात समझना, अगर हमारे को दो कोऑर्डिनेट देके चलेगा तो उस दो कोऑर्डिनेट में हमारे को कैसे सॉल्व करना होगा। देखो जरा, क्वेश्चन में जो एक्स और वाई होता है, वो x1 y1 को बीचों बीच से डिवाइड करेगा, बीचों बीच से। तो पहले तो मिड पॉइंट को ही आप ऐसे ही बता दोगे, अगर वन, इसका मतलब हो गया 1:1 के रेशियो में। तो बताओ, मिड पॉइंट में x बराबर क्या होगा। मिड पॉइंट, अगर मैंने कहा मुझे r कोऑर्डिनेट जो है, r इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है सपोज, तो क्या आप r कोऑर्डिनेट बता सकते हो 1:1 के रेशियो में, अगर ये डिवाइड कर रहा है इसको, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्या आएगा सर बताओ। x1 प्लस x2 अपॉन x1 + x2 अपॉन 2, और y बराबर क्या आएगा, y1 + y2 डिवाइड। y1 प्लस y2 अपॉन ये क्लियर है, बोलो हाँ। x बराबर क्या हो जाएगा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और y बराबर हो जाएगा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। इंटरनली में सेम आता है, m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो x बराबर क्या आएगा बताओ। तो m, अब मैं बताता हूँ, इसमें ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यानी m की इंटू किस में करूंगा, m की इंटू करूंगा x2 में। x जब अगर आप x निकाल रहे हो तो x वाले के साथ इंटू होगी। m की इंटू किस में होगी, x2 में। n की इंटू किस में होगी, x1 में। तो n की इंटू किस में होगी, x1 में, डिवाइड बाय m + n। ऐसे ही y बराबर अगर निकालना है तो क्या आएगा, m की इंटू किस में होगी, बोलो y वाले में, वो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y1 y में। और n की इंटू किस में होगी, y1 में, और बाय डिवाइड बाय m + n। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। यानी कि x निकालने के लिए m की इंटू x2 में, n की इंटू x1 में, ऐसी y निकालने के लिए m की इंटू y2 में और n की इंटू y1 में करेंगे। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, एक्सटर्नली के केस में बाहर से जब डिवाइड करता है, आपको ना प्रोसीजर यही वाला फॉलो करना है, लिख मतलब डायग्राम जब बनाने की बात आए। बस एक्सटर्नली में आप क्या करोगे, बीच में माइनस लगा दोगे फॉर्मूले के। क्लियर है। मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ हालांकि, जिससे कि ये थोड़ा सा अलग दिखे। ठीक है, क्लियर है, बोलो हाँ। सर डिफरेंस एक और बार बता दीजिए। डिफरेंस फिर से बताता हूँ। एक्सटर्नली का मतलब है जो आर कोऑर्डिनेट है ना, ये आर कोऑर्डिनेट, ये बाहर से डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली मतलब बाहर से डिवाइड कर रहा है एक्स कोमा वाई। और एक लाइन है, और मैंने कहा यार ए बी लाइन को जो है ना आर डिवाइड कर रहा है। अब हर बार जरूरी थोड़ी है बीच में से ही कहीं करेगा, बाहर से भी तो डिवाइड कर सकता है लाइन को। तो m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया बाहर से डिवाइड कर रहा है, समझ गए। पर हमारे को जब फॉर्मूले को एक्सप्लेनेशन की बात आएगी तो आपको इसी को ही याद रखना है, जो यहाँ पे बना हुआ है बड़ा सा, उसी के अकॉर्डिंग सोचो। तो m की इंटू किस में होगी, x2 में, माइनस n की इंटू x1 में, डिवाइड बाय m - n।
ऐसे ही y बराबर निकालने के लिए m की इंटू वाई टू में n की इंटू वाई वन में डिवाइड बाय m माइनस n। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। यस। अब बेटा जी ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो बातें इस वक्त मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। बेटर होगा कि एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है? मान लो मैंने आपसे कहा कि एक पॉइंट है जो आपको फाइंड करना है। ये जो बातें आज मैं बता रहा हूँ ये बीच क्वेश्चनों में यूज हुई हुई है बहुत सारे। जैसे मान लो सपोज फाइंड अ कोऑर्डिनेट, फाइंड अ पॉइंट which divides divide a 2 comma 3 and b which divide line joining टू पॉइंट। समझ रहे हो ना? वैसे तो 2 पॉइंट्स बी 5,5,-7 आर इन द रेशियो। क्या इन द रेशियो? किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? मैंने बोला 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट फिर कुछ और ले लेता हूँ, 1,4 ले लेता हूँ। 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, वो भी इंटरनली। ये बोल देता है, अगर नहीं बोलता तो हम इंटरनली मानते हैं, एक्सटर्नली के लिए वो हमेशा मेंशन करेगा। बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले ए कोऑर्डिनेट लिया और एक बी कोऑर्डिनेट लिया। ए कोऑर्डिनेट क्या है? 1,4। बी कोऑर्डिनेट क्या है? 5,-7। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या अगर कोई पॉइंट बीच में से कट कर रहा पहले, तो वो आर कोऑर्डिनेट नाम दे दिया सपोज एक्स कॉमा वाई, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? रेशियो बताओ, रेशियो क्या है? 2:3। सर 1:1। ओए ये रहा, रेशियो क्या है? सर 2:3। 2:3। 2:3। यानी कि जब मैं एक्स निकालूंगा तो फॉर्मूला लिखूं या डायरेक्ट करूं? सर डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट करते हैं, चलो। तो 2 की इंटू एक्स निकाल समय 2 की इंटू एक्स वाले के साथ होगी, पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस 2 × 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना? तो क्या आएगा? 2 × 5 5। पर एक्स वाले के साथ ही, और 3 की इंटू किससे होगी? एक्स वाले के साथ ही, पर क्रॉस में इसकी इंटू 1 वाले के साथ। क्या आएगा? और 2 + 3। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। तो 5 × 2 = 10 + 3/5। तो आंसर आ गया एक्स की वैल्यू 13/5। आया समझ? बोलो हाँ। ऐसे ही y बराबर क्या होगा? बोलो 2 की इंटू किसमें होगी? -7। और प्लस लगाएंगे बीच में, 3 की इंटू किसमें होगी? 4 में। 4। और डिवाइड बाय 2 + 3। तो y बराबर -14, 4×3 = 12/5। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -2/5। तो यानी रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट क्या आ गया? आया समझ? और अगर इसी जगह पे एक्सटर्नली हो सर y जाता? की वैल्यू -12। कुछ नहीं सर, सही है। हाँ, आया समझ बेटा? बोलो हाँ। यस सर। अच्छा, अब एक और चीज समझना जरा। अगर अब मैं ना पिछले वाले कॉन्सेप्ट को और अपने वाले कॉन्सेप्ट को मिक्स करूंगा, जरा ध्यान से समझना। अगर सपोज आपको मैंने कहा एक पॉइंट है ए 2,3, एक बी पॉइंट है, देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल सही आता है। उसकी चॉकलेट पक्की हो जाएगी आज ही आज में। समझ रहे हो? अब जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ उसे प्लीज ध्यान से सुनना, फिर आंसर करना। उसकी चॉकलेट पक्की हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक है? ठीक है, बोलो हाँ। रेडी? यस सर। 3, -1, 5, 4, 6, 2। मैंने कहा ए बी सी आर दी वर्टाइजेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना? उसमें फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ए, मीडियन वर्टेक्स ए। फाइंड द लेंथ लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए। समझ गए या नहीं समझे क्वेश्चन? लेंथ ऑफ द मीडियन बतानी है, और वो भी वर्टेक्स ए से। और फिर नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही।
La 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 la. I am waiting. हिंट दे देता हूँ, वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पे, सर मध्य अच्छा हल्का सा दे दिया मैंने, मिड पॉइंट आएगा पहले, यानी डी। सर मेरे पॉइंट नहीं आ रहा वो। आएगा आएगा, और फिर जो पॉइंट आएगा उसके बीच में, यानी डिस्टेंस आपको एडी बतानी है जी। आंसर यहाँ पे मेरे सामने जो लिखा हुआ है, एक जिया दीदी ने √89/4, जिया दीदी ने आंसर लिखा है √89/4। लेट्स सी, चेक करते हैं, अभी वेट करते हैं थोड़ा सा और दीदी, ठीक है। अदिति दीदी भी उन्हीं के आंसर पे मोहर लगा रही हैं कि 89/4 है। सर जिया दीदी का सही है, हो सकता है, क्योंकि मेरा भी वही है ना। तो x क्या हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, 5 + 6/2 तो 2 यानी + 4 ये by हो गया 11/2 और ये हो गया 3। तो अगर जब मैं डिस्टेंस निकालने की बात आएगी तो फॉर्मूले में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तान्या दीदी भी पीछे पीछे कह रही है कि सर इनका दोनों का सही है, मेरा भी यही है, क्योंकि हाँ। भाई साहब जिया दीदी क्या बात है, स्पीड, हाँ बेटे, यानी कि आपका आंसर सही होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ चुके हैं। 3 दूनी 6, 5/2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25/4, 4 × 16, 16 × 32, 25 + 64 /4, तो 89/4। तो आंसर हो गया 89, √89/2। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, यूनिट, ठीक है। आया समझ, बोलो हाँ, सबको समझ आ गया। पर क्वेश्चन में अगर वो सिर्फ ये बोले ना लेंथ ऑफ मीडियंस बताओ, यानी कि पहले एडी भी बताओ, फिर बीई की भी लेंथ बताओ, और सीई की भी लेंथ बताओ, बात समझ रहे हो, बोलो हाँ। सिर्फ अगर इतना ही यस बोल देता ना लेंथ ऑफ मीडियंस बताओ, यानी बाय डिफॉल्ट 3 क्वेश्चन हो जाते एक तरह से, कि पहले सबके मीडियन मिड पॉइंट निकालना पड़ता। अब मिड पॉइंट का समझ आ गया ना, मिड पॉइंट कभी भी खुद से नहीं बोलता, मिड पॉइंट हमारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, कि पहले और लास्ट वाले को जोड़ो और /2 लिख दो। बात समझ आ गई, बोलो हाँ। एक मिनट, ये सर वाला ये मीडियम, हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो। मेरे मिड पॉइंट कैसे है? मिड पॉइंट कैसे है यस सर। बेटा, मीडियन होता ही वही है जो मिड पॉइंट पे सामने वाली अपोजिट साइड को मतलब मिड पे कट करे। ये लिख दिया ना मैंने, ये रहा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ हाँ ए बी सी, ठीक है। मीडियन कहते ही उसे हैं। अब मीडियन की लेंथ पूछी थी, यानी मैंने डिस्टेंस पूछी थी। अब डिस्टेंस के लिए एक पॉइंट चाहिए था, तो पहले पॉइंट निकाला, फिर उसके बाद डिस्टेंस निकाली। आया समझ, बोलो हाँ। यस सर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। ये पिछले वाली क्लास और इस वाली क्लास को मिक्स करके हो गया। एक तो सेक्शन फॉर्मूले की नॉलेज रखना, पर अगर एक और चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। किसी क्वेश्चन में कभी कभी आपको ना सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कह देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक मतलब एक पॉइंट फाइंड करो। सपोज उसने कहा एक पॉइंट है ए बी 3,7 और 2,5, और आर कोऑर्डिनेट फाइंड करो। फाइंड आर कोऑर्डिनेट, फाइंड आर जो कि लाई कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, आर पॉइंट। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई पॉइंट फाइंड करना है तो यानी कि एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, y की
तो आप पहले x,0 मानोगे और इससे पहले आपको k:1 का रेशियो निकालना भी आ जाएगा। इससे पता है कैसे निकालते हैं रेशियो निकालने के लिए सबसे आप ये पहले ये कहोगे कि जो लेट r कोऑर्डिनेट है यानी x,0 वो डिवाइड कर रहा है ए बी को किस रेशियो में, ए बी इन द रेशियो किसमें, k:1। अगर k की वैल्यू प्लस की आई तो इंटरनली, k की वैल्यू माइनस की आई तो एक्सटर्नली। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको x निकालना है तो y पता है या x पता है आपको पहले अभी? सर y पता है। y पता है तो y वाले को निकालने के लिए मैं k की इंटू किस में करता, 5 में, 1 की इंटू किस में करता, 7 में, डिवाइड बाय k+1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 5k प्लस के 7 और 7 इधर आ गया इज इक्वल टू 5k। तो k की वैल्यू अगर माइनस के 7/5 आई है ना, तो पता है इसका मतलब क्या हो गया कि रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 7:5, वो भी कौन सा, एक्सटर्नली। कौन सा, एक्सटर्नली। अगर ये प्लस का 7/5 आता तो मतलब इंटरनली, मतलब जो r कोऑर्डिनेट है वो बाहर से डिवाइड कर रहा है। पहली लाइन क्लियर है, बोलो हाँ। और फिर x निकालने के लिए k की इंटू किस में करोगे अब आप, 5 में, और 1 की इंटू किस में करोगे, 7 में, डिवाइड बाय k+1 और k की वैल्यू आपने निकाली रखी है, ठोक दो, -7/5 इंटू 5। सर 3 और 2 में करेंगे ना। सॉरी दीदी, सॉरी। तो मैं भूल गया था, मैं x निकाल रहा हूँ, ठीक है, k की इंटू 2 में और 1 की इंटू 3 में, ठीक है। तो 2k प्लस के 3/k+1। तो आंसर क्या रहेगा, 2 इंटू माइनस के 7/5 प्लस 3 और क्या आएगा, -7/5 प्लस 1। तो 5 दिए 15 माइनस के 14 1 और बटे माइनस के 2, तो माइनस के 1/2। तो पॉइंट क्या हो गया, माइनस के 1/2, 0 आया समझ, बोलो हाँ। यस सर। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। नोट्स बना लेना और इसका मैं एक असाइनमेंट सेंड करूँगा, उसके क्वेश्चन जरूर शेयर कर लेना। ठीक है बेटा, बाय। सर कोई एक्सरसाइज करनी है? अभी नहीं करनी, मैं अपनी तरफ से असाइनमेंट दूंगा, उसके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बाय। थैंक यू। ओके बेटा।